पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको, हम भी कमा रहे हैं तुम भी कमा सको। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिशा एकेडमी पे स्वागत है। तो देखें जिस तरह से हमने पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, तो पिछले वीडियोज में ये सब बताया जा चुका है। हमने वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट को पढ़ा था। और दरअसल एक कंसेप्ट जो दिमाग में रहती है उसको हम लोग भुलाने के लिए इस वीडियो को लाए हैं। जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं कि हैज़ बीन, हैज़ आ जाए या हैव आ जाए तो हम लोग हैज़ बीन या हैव बीन से बनाते हैं। तो जैसा कि हमने उसमें बताया था ऐसा हमेशा नहीं करते हैं। तो इस वीडियो को लाने का मुख्य मतलब यही है। देखते हैं ये स्टेप हमने पढ़ी है प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें आप पहले भी जान चुके हैं कि हैज हैव होता है और इसमें बी थर्ड देखने को मिलता है। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो इसमें हैड प्लस बी थर्ड देखने को मिलता है। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो इसमें विल हैव और शैल हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म देखने को मिलता है। और पैसिव बनाते समय ये स्टेप आपको पढ़ाई जा चुकी है, कैसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट को हैज बीन, हैव बीन के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन प्लस बी थर्ड लगाते हैं, जबकि फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग विल हैव, शैल हैव इसके साथ में प्लस बीन कर देते हैं, इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन स्पेशली जो क्लास जिसके लिए ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं उसका केवल ये मतलब समझाना है कि आपको ये कंसेप्ट दिमाग से निकाल देना है कि हैज और हैव वाले वाक्यों को पैसिव हम लोग हैज बीन या हैव बीन से ही बनाते हैं। इसलिए हमने आप ये स्टेप आप देख रहे हैं, हैज टू, हैव टू प्लस बी फर्स्ट, ये स्ट्रक्चर अगर आती है तो आपको हैज टू, हैव टू प्लस बी थर्ड से बनाते हैं। हैड टू आ जाए तो हैड टू के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगा, जैसा कि आपका ये बना हुआ है यहाँ से। ये जो दिया है एक्टिव वॉइस है, इधर आपका पैसिव वॉइस है। अगर एक्टिव वॉइस में आपकी हैज टू या हैव टू प्लस बी फर्स्ट देखने को मिल रहा है तो हम लोग इसको पैसिव हैज टू, हैव टू बी प्लस बी थर्ड, यानी कि जिसकी जरूरत होगी उसके हिसाब से हैज टू प्लस बी फर्स्ट बी थर्ड लगाएंगे। पास्ट टेंस है तो हैड टू प्लस बी फर्स्ट, तो इसको हम लोग हैड टू प्लस बी थर्ड से बनाएंगे। इसी तरह से आपका फ्यूचर में ये चीज है तो इसको ऐसे बनाएंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल अलग, हैज हैव, इसको हम इधर ऐसा बना भी रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ पे हैज या हैव आता है, इसके बाद अगर नाउन आता है तो हम लोग इज एम आर प्लस हेड से बनाएंगे। ये आपको विशेष कंसेप्ट है, इसको आप समझने की जरूरत है। आपको थोड़ा अलग लगेगा लेकिन आप हमारे साथ धैर्य से देखेंगे, धैर्य से रहेंगे तो आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं इसको। जैसा कि आप हमारे साथ रहते थे जान ही चुके हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको इधर लाएंगे। ए लेटर, एक सिंगुलर है आपका तो यहाँ पे आपका हैज आ जाएगा। अब देखिए टू लगा है तो टू लगा देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं टू के बाद हमेशा आपका भी फर्स्ट आता है, तो अगर हम पैसिव की वर्ब लगाएंगे तो वो भी फर्स्ट फॉर्म में ही होगी। तो इसका मतलब ये आपका किससे बनेगा, यहाँ पे बी लग जाएगा और राइट का रिटिन हो जाएगा, रिटिन बाई आई का मी हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं पहले जो पुरानी कंसेप्ट हम लोग याद करते हैं उसके हिसाब से हैज हैव आ जाए तो हम लोग हैज बीन या हैव बीन से बनाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। और अगर डीप जाना चाहें तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अंग्रेजी में सबसे अच्छी बात ये होती है कि वाक्य से ही सारी बातें समझ में आ जाती हैं। देखिए आप अगर हम देखें टू गो, टू प्ले, टू राइट, इतनी जितनी भी बार हम लोग लिखते जाएं तो टू के बाद हमेशा बी फर्स्ट ही आ रहा है। तो इसके साथ अगर हम पैसिव की जो वर्ब होती है बी, अगर उसको रखें तो वो भी फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। देखिए आप टू, तो यहाँ आपका क्या आएगा, बी आएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है, लेटर हैज टू, और टू के बाद ये एक्टिव की वर्ब लगी थी तो जब हम पैसिव की वर्ब लगाएंगे तो बी लग जाएगी। और ये करने के बाद इसको हम लोग ऑलरेडी क्रिया के थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। तो भाई यहाँ पे कर दिया है और चीजें वही है। देखते हैं इसको।
माई फ्रेंड हैज़ टू कॉल ऑल हिज फ्रेंड्स। जैसा कि आप हमारे साथ पढ़ते पढ़ते ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ गए हैं कि इसमें ये आपका सब्जेक्ट है, ये हैज़ टू है, ये आपकी वर्ब है, इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट है। तो इसी ऑब्जेक्ट को आपको इधर ले आना है। तो यहाँ आपका लिख जाएगा ऑल हिज फ्रेंड्स। अब देखते हैं, ये हमारा प्लूरल है तो सीधी सी बात है, ये हमारा माय फ्रेंड सिंगुलर था तो आपका हैज लगा था, तो यहाँ पे ऑल हिज फ्रेंड्स प्लूरल हो गया तो यहाँ क्या लगेगा, हैव लगेगा। यहाँ पे हैव, टू का टू आ जाएगा। देख रहे, टू के बाद यहाँ पे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा है, यानी कि काल लगा है, ना कि कार्ड लगा है। तो आपको किस हिसाब से चलना है, जैसा आपको ये एक्टिव वाला भाग कह रहा है वैसे ही चलना है। आपको एडवांस चलने की कोई जरूरत नहीं है, ना तो चलने की जरूरत है, ना ज्यादा सोचने की जरूरत है। आप देखिए, तो यहाँ सीधी सी जब पैसिव की वर्ब लगाएंगे तो आपकी बी लग जाएगी, और इसका थर्ड फॉर्म, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में आपको क्या बताया था, इसको कौन सा फॉर्म कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। तो कॉल्ड बाई माई फ्रेंड आ जाएगा। ये बात आपका यहां से कंप्लीट होता है। तो आपने देखा, ये देख लिया है, अभी हमको ये देखना है। तो इसके बाद हम लोग अगला वाक्य देख, द ओल्ड मैन हैड टू वेट फॉर मी। देखिए, इसमें आप देख रहे हैं, अगर पहले हम लोग जो पुरानी कंसेप्ट पढ़ी है, जैसे हम लोग रटते हैं, अगर उस तरह से देखें तो सोचेंगे हेड लगाइए, हेड बीन से बनेगा, लेकिन ऐसा ये नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे वेट फॉर का मतलब होता है इंतजार करना। जिस तरह से कोई वर्ब यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे वेट फॉर इंतजार के सेंस में हो रही यूज, तो ये आपकी पूरी वर्ब ही मानी जाएगी। इसको हम लोग फ्रेजल वर्ब भी कहते हैं। तो इसको इधर ले आएंगे, आई हैड, इसके साथ भी हैड ही लगेगा। अब टू लगा है तो टू लगा देंगे। फिर देखिए यहाँ पे वेट लगा है, तो यहाँ इसका मतलब आपको बी फर्स्ट है ये। तो जब पैसिव की वर्ब लगाएंगे तो आपको क्या लग जाएगी, बी लग जाएगी। हैड टू बी वेटेड फॉर बाई द ओल्ड मैन। देखिएगा, इसमें आप देखते हैं क्या लिखा है, आई हैड टू बी वेटेड फॉर अब देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये डबल कैसा जमा हो गया, तो इसका आप देख रहे हैं कि ये वेटेड फॉर है। एक तो वेटेड यानी कि वेट के साथ फॉर लगा है, और ये आप जैसा कि हम लोग पैसिव में क्या करते हैं, वाई लगाते हैं, तो वो यहाँ पे ले आए, वाई के बाद द ओल्ड मैन लगा दिया है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आप पहली बार इस तरह का वाक्य देख रहे होंगे शायद, ये बिल्कुल इसकी अलग स्ट्रक्चर है। अगर हम ये कह दें कि ये वाक्य हमारा इज़े मार से बनेगा, तो आप कैसे मानेंगे या कैसे जानेंगे या कैसे समझ पाएंगे कि इज़े मार से ही बनेगा? क्यों? देखिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देख रहे हैं हैव लगा है, अगर हैव लगा है तो इसका मतलब अगर ये परफेक्ट की वर्ब होती तो ये हैव के साथ वर्ब का कहीं ना कहीं थर्ड फॉर्म अवश्य ही लगा होता। लेकिन अगर पूरा वाक्य देखें तो इसके अलावा कोई वर्ब का फॉर्म नहीं लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हैव है हमारी मेन वर्ब के रूप में यूज हुई है, इसलिए इसका मतलब ये हमारा क्या है, बी फर्स्ट। और बी फर्स्ट अगर पुराने वीडियो आपने देखे हैं तो बी फर्स्ट कहाँ यूज होता है, बी फर्स्ट हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है। तो इसलिए हमारा ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आप एक बार नहीं कई बार पढ़ चुके, इज एम आर से बनता है। तो ये वाक्य हमारा किससे बनेगा, इज एम आर, यानी कि इनमें से जो भी जरूरत होगी वो लग जाएगी। तो अपने जान इससे लिया है कि ये वाक्य हमारा इज एम आर से बनेगा, यानी कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, आई हैव एन आइडिया। एन आइडिया जो है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसी को हम यहाँ पे लाएंगे, एन आइडिया। अब देखो, एन आइडिया सिंगुलर हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पे जो पिछले वीडियोज पढ़े थे, कहीं पे हैज टू था तो हैज टू बी लग रहा था, कहीं हैज प्लस बी थर्ड था तो हैज बीन लग रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है बिल्कुल आपका गायब ही हो रहा है। तो यहाँ पे देखो हो जाएगा एन आइडिया इज, और इसका जब हम लोग हैड हैव का थर्ड फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैड फिर
इन माई माइंड बाई मी। ये हमारा स्पेशल वाक्य है। एन आइडिया इज हैड इन माई माइंड बाई मी। देखो आप यहाँ क्या आ रहा है, आपको शायद ये लग रहा होगा कि अरे यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब कैसे आ गई। तो ये आपकी दो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि आपकी इसके साथ, जैसा कि पैसिव में हमारी थर्ड फॉर्म लगती है, तो हैव का थर्ड फॉर्म ही होता है हैड, तो वही लगी है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ डीप जाने की जरूरत है। यानी कि आप हमारे चैनल पे अगर थोड़ा देखेंगे तो आपको वो हर लेवल मिलेगा जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। इस तरह के वाक्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी देखे गए हैं। राम हैज एन इम्पोर्टेंट बुक। अब यहाँ पे देखो हैज लगा है, ये हैज को हमने क्या बताया था आपको, पिछले वीडियो में बताया था। जो हैव, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, अगर हम लोग देखें यहाँ पे हमने देखा हैव, और हमने इसमें क्या लगाया, ई पहले से लगा है तो यस लगा दिया, तो कुल मिला के ये हमारा क्या हुआ है, हैव्स। और हमने अगर इसको हटा दिया तो आपका निकल के आएगा हैज। यानी कि हैज के बारे में आपको विशेष फैक्ट मैं बता रहा हूं जो शायद आपने अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं देखा होगा। तो जो हैज है वो किससे निकला है, वो आपका हैव से ही निकला है। यानी कि हैव्स का ये शॉर्ट फॉर्म है हैज, इस बात को भी जान लीजिएगा। तो आप देख रहे हैं अगर यहाँ पे हम हैव्स मान लें, तो जैसा कि आपको बताया गया है अगर क्रिया में यस या यस लगा है तो वो वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो इसलिए हमारा वाक्य ये किससे बनेगा, ये वाक्य भी हमारा इज, एम या फिर आर से ही बनेगा। देखिएगा इसको हम नीचे से देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने थोड़ा काम किया है, जो आपका ये ऑब्जेक्ट है इसमें थोड़ा विस्तार किया है। तो एन इम्पोर्टेंट बुक, तो ये पूरा आपका उठ के आ जाएगा। देखते एन इम्पोर्टेंट बुक। अब देखें ये हमारा सिंगुलर है, राम था, राम के बाद ये आपकी वर्ब लगी हुई थी, तो अब आपको वर्ब लगानी है। तो आप इसमें से देखेंगे इस एम में से इज लग जाएगा, इज। अब देखो ये हमारा जो हैज है, तो हैज को हम लोग क्या मान लेंगे, ये किसका रूप है, हैव्स का रूप है। अगर यहाँ पे राइट्स होता तो राइट्स का हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। जिस तरह से राइट्स का रिटर्न कर रहे हैं उसी तरह से हैव्स या फिर हैज का हम लोग क्या कर देंगे, इसका थर्ड फॉर्म कर देंगे। वो आपका यही होता है, आपने पढ़ा भी है। तो हो जाएगा एन इम्पोर्टेंट बुक इज हैड बाई राम। कुल मिला के बन गया काम। अब यही बात जो है पास्ट में भी लागू होती है। ये भी आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आपका है हैड। हैड है क्या, कैन यू टेल मी अबाउट हैड। हैड अगर यहाँ पे हम लोग देखें हैव लिखते हैं, हैव का सेकेंड फॉर्म होता है हैड। तो सेकेंड फॉर्म जब हैड होता है तो इसका मतलब अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हेड लगा हुआ है, हेड के बाद यहाँ पे देख रहे हैं सम बुक्स लगा है, यहाँ पे नाउन लगा है। तो आप देख रहे हैं जिसका मतलब हमारी कौन सी कंसेप्ट है, ये जो है हैव का सेकेंड फॉर्म यानी कि V2 लगा है। और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि V2 हमारा कब लगता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखते हैं। जिसका मतलब ये हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। ये स्पेशल स्ट्रक्चर है, एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो हेड लगा है, अगर ये हेड क्या है ना, तो हेड भी मिल रहा है कहीं पे, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका हैव का सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये हमारा बाद या फिर वर्ब से बनेगा। देखिएगा यहाँ पे हमने मान लिया बाद या बर, इनमें से बनेगा। ठीक, जान कैसे लिया, ये हमारा हैव जो है हैव का सेकेंड फॉर्म है हैड, इसलिए हमारा ये सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म होने की वजह से हमारा बाद या वर्ब से बनेगा। अब हम लोग वही उठाएंगे सम बुक्स। अब देखें सम बुक्स हमारा प्लूरल हो गया, तो बाज और बर में प्लूरल आपका कौन सा है, ये बर आपका प्लूरल है, तो यहां हो जाएगा बर। अब देखो
ये आपका जैसे यहाँ सपोज दैट रोट होता, क्या होता, रोट, रोट क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। जब सेकेंड फॉर्म है तो इसका भी हम लोग क्या कर देते थे, रिटर्न कर देते थे। अब देखें हेड है, हेड का जो है हैव सेकेंड फॉर्म हेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, हेड ही होता है। तो आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, सम बुक्स वर हेड एट होम, किसके द्वारा, बाई माई फ्रेंड। चीजें आपने सीखी हैं तो थोड़ा विचार करिएगा। आपको ये चीजें जल्दी समझ में नहीं आएंगी क्योंकि इससे पहले ये चीजें आपने पढ़ी नहीं है, किसी ने पढ़ाई नहीं है। ये थोड़े हाई लेवल की भी हैं, तो आपको हम बेसिक जानकारी दे चुके हैं, इसलिए थोड़ा ये स्पेशल जानकारी दी है। प्लीज इसको समझने का प्रयास करिए, तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और पढ़ने के लिए आप लालायित होंगे और पढ़ने में आपका खूब मन लगेगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी पैसिव कैसे बनाते हैं। धन्यवाद।